हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रेस एकेडमी पर। ये जो चैनल है जहां पर आप तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए हम आपके लिए इस चैनल पर यूथ सॉल्यूशन की जो सीरीज चला रहे हैं उसी यूथ सॉल्यूशन की सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और यूथ सॉल्यूशन की सीरीज में जो हमारा टॉपिक चल रहा है, नया टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया है वो वेक्टर एनालिसिस स्टार्ट किया है। तो हमारा जो वेक्टर एनालिसिस का है, तो वेक्टर एनालिसिस हम इस पर मैंने बोला था कि इस पर जो है वेक्टर एनालिसिस है ना, तो वेक्टर एनालिसिस हमने स्टार्ट किया है। वेक्टर एनालिसिस की एक क्लास हो चुकी है, अगली क्लास को हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या है। ये जो हमारे नया बैच आपके लिए एलटी का आया है, 2 बैच पहले से ही ऑलरेडी चल रहे हैं जिसके अंदर हम फाउंडेशन प्लस प्रैक्टिस दे रहे हैं। एक नया बैच हम लॉन्च कर रहे हैं जिसमें सिर्फ फाउंडेशन के लिए है, प्री के फाउंडेशन के लिए। जो भी हमसे पढ़ना चाहता है प्री के फाउंडेशन के लिए आपके डिमांड पर ओनली 100 रुपए का ये बैच है। आप इसको परचेज कर सकते हैं हमारे ग्रेस एकेडमी के चैनल पर जाकर और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं, जिसके द्वारा आप प्री को पढ़ सकते हैं, प्री का फाउंडेशन। इसके बाद प्री का जो आपका प्रैक्टिस बैच है वो भी लॉन्च होगा, वो कुछ दिनों बाद, 1 से 1.5 महीने बाद आपका फाउंडेशन के बाद प्रैक्टिस बैच भी लॉन्च होगा। ये ओनली फाउंडेशन का बैच है, तो आप यहाँ पर जाकर फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। बाकी हमारा नंबर आपको दिया ही हुआ है 6397117675। इस पर आप कॉल लगाइए, अगर कोई भी परेशानी है तो वहां से आपका समाधान हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से हमारे पास लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डेली प्रैक्टिस सेशन, वीकली टेस्ट सभी आपको हमारे पास मिल जाएंगे। जो लोग भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यहाँ पर टीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, पीजीटी मैथ सब्जेक्ट से लगातार चलता ही रहता है। और हमने अब जो सीरीज शुरू करी है उसमें इंग्लिश और जीएस, ये 2 हमारे पास टीचर और जुड़ गए हैं। जो लोग इंग्लिश के हैं वो इंग्लिश की तैयारी भी हमने यहाँ पर क्या कर दी है, स्टार्ट कर दी है। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है उनका, वेक्टर ए बराबर और वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, देन ए वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड सेटिस्फाइड। देखिए, एक डी वेक्टर हमें बताना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे और ए के साथ और बी के साथ परपेंडिकुलर है। अब देखिए ऐसा डी, तो इसकी कंडीशन ये हो गई कि ए डॉट डी भी आपका 0 बन जाएगा, भाई परपेंडिकुलर है तो, और ए बी डॉट डी भी आपका 0 बन जाएगा, क्योंकि इसने कहा कि डी ऐसा है जो ए के साथ भी परपेंडिकुलर है और जो बी के साथ भी परपेंडिकुलर है। और तीसरी कंडीशन उसकी ये है कि सी डॉट डी जो है वो 15 आ रहा है। तो आप ना ऑप्शन से कर लें ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा। जब आप ऑप्शन मैच कराएंगे, जैसे कि सी है, अब ऑप्शन पहला मैच कराएं तो 32 दूनी 64 ये हो गया आपके लिए, माइनस माइनस प्लस के 1 ये हो गया आपके लिए, और 14 चौका कितना हो गया आपके लिए, 14 चौका आपके लिए हो गया 4 चौक 16, 4 और 1 5 56। अब देखिए ये 0 नहीं आ रहा है, यानी ये सेटिस्फाइड 15 आ रहा है क्या, हाँ 15 लाना है ना, तो 15 को देख लेंगे। तो ये हो गया आपके लिए, कितना हो गया ये 65 माइनस 56। तो इससे तो आपका क्या हो रहा है, 15 नहीं आ रहा है। अब इस वाले से देख ले, देखिए इसमें सब प्लस है तो इसमें वैसे ही नहीं आएगा। इस वाले से देखते हैं, तो ये है 5/3, तो ये अलग हो गया। और जरा इससे सी से करो जरा, 32 दूनी 64 हो गया, और माइनस माइनस प्लस के 1 ये हो गया, और माइनस के ये कितना हो जाएगा, माइनस के आपका कितना हो जाएगा, ये जो अभी आया था आपका 56 ये हो जाएगा, है ना। तो ये आपका 14 चौका 56, 5/3, और ये हो गया 65, 65 माइनस 56, तो ये जो बच रहा है ये 9 बच रहा है। तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15, हाँ तो 15 आ गया। तो आपका सी ऑप्शन क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। और बाकी 2 कंडीशन को भी आप सेटिस्फाइड करा ले तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी सेटिस्फाइड से कर लें तो सेटिस्फाइड से क्या होगा, जल्दी हो जाएगा, उसमें फिर टाइम नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनका ए एंड बी वेक्टर सी सच दैट ए डॉट सी बराबर 4 है और ए क्रॉस बी सी जो है वो बी के बराबर आ रहा है, तो सी बताओ। देखो जैसे ये भी है भाई, सी ऑप्शन से कर लो क्योंकि ए डॉट सी 4 चाहिए। तो देखो इससे 2 से करोगे 2 आ गया, 1 से करोगे 1 आ गया, और माइनस माइनस प्लस के 1 आ गया, तो 4 इससे भी आ रहा है। और दूसरी बात,
ए क्रॉस सी अगर हम निकालें तो वो बी के बराबर। देखिए आई जे के, ए क्या है, ए है 2 1 -1 और सी जो है वो सी पहला ऑप्शन ले रहे हैं 1 1 -1। जरा इसको भी सोल्व करके देखो, आई और माइनस के 1 ये हो गया और माइनस माइनस प्लस के 1 ये हो गया, तो 0 हो गया, बी बी में 0, हाँ ठीक है, और माइनस के 1 1 ये हो गया, माइनस के सॉरी 1 जे जे ये आ गया आपके लिए, और माइनस के 2 ये हो गया, और माइनस माइनस प्लस के 1, तो प्लस के जे हो जाएगा ये, प्लस के के पर आ जाओ, तो के पर आ जाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस के 1 हो जाएगा भाई, तो एक ही है। हाँ तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी जो ऑप्शन नंबर पहला है वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है इस कंडीशन को, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को भी हम सेटिस्फाइड के द्वारा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द पॉइंट्स ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर हैं रेस्पेक्टिवली आर द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, और किस पर एंगल, सी पर, ए बी ये है हमारे पास, ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी π/2 बन रहा है। तो हमसे कहा कि भाई इसमें क्या क्या पोजीशन वेक्टर हैं, देखें तो द वैल्यू ऑफ ए बताना है, और ए का जो पोजीशन वेक्टर है ए का वो आपका कितना बन रहा है, 2 -1 और 1, और बी का जो पोजीशन वेक्टर है 1 -3 -5, और सी का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, सी के अगर पोजीशन वेक्टर की बात करें a -3 और आपका 1, तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर, ये यहाँ से ये कंडीशन बन रही है। अब देखिए जबकि ये परपेंडिकुलर है, इन्हें क्या कहा, इसने एक मिनट ये राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन कही, तो राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन लगा दो। अब राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन क्या हो जाएगी भाई, ए बी निकाल लो, यहाँ से ए बी जो है ना, ये ए बी और ए सी ये जो है बी सी के साथ, या बी सी निकाल लो आप, यानी क्या निकाल लो, बी ए बी या ए सी निकाल लो, चलो ए सी और ए बी सी दो निकालते हैं ना, ए सी और बी सी निकालते हैं, ये वाली लाइन ये वाली लाइन, तो ए सी कितना हो जाएगा, ए सी वेक्टर हो जाएगा a -2 का आई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस के 2j, और ये 0k हो जाएगा है ना, और ए बी कितना हो जाएगा, वो सॉरी बी सी, बी सी वैक्टर कितना हो जाएगा, बी सी वैक्टर निकालेंगे तो a -1 आई और -3 + 3 यानी कि 0j, और ये 1 और माइनस माइनस प्लस के 6k, तो इसका मतलब ए सी और डॉट बी सी, क्योंकि परपेंडिकुलर इनके बीच एंगल 0 के बराबर होगा। अब जब 0 के बराबर होगा तो इसमें क्या करेंगे, a -1 और a -2, ठीक है, तो ये हो जाएगा, और बाकी की मल्टीप्लाई इसकी 0 हो गई, इसकी 0 हो गई, बराबर 0, तो a बराबर 1 आ रहा है और a बराबर 2 आ रहा है, यानी दो वैल्यू आ रही है जो कि क्या है 1 और 2 है, तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो कुछ नहीं करा हमने, क्या काम करा, हमने दोनों वेक्टर निकाल लिए, यानी पोजीशन वेक्टर दिया था AC निकाल लिया और BC, दोनों के बीच 90 एंगल है, तो 90 एंगल जब भी बनता है तो उनके डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है, तो हमने डॉट प्रोडक्ट को 0 के बराबर रख दिया। चलिए नेक्स्ट, इन्होंने कहा A B and C इफ A B and C आर कोप्लेनर। देखिए कोप्लेनर की जो कंडीशन होती है वो मैंने अभी पहले भी बताया, तो कोप्लेनर की कंडीशन में बॉक्स ABC क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है, यानी बॉक्स ABC को हम 0 के बराबर रख देंगे। तो इसमें जैसे बॉक्स ABC को 0 के बराबर रखने का मतलब ये है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है 1 1 0, और ये है 0 1 1, और ये कितना है x बाई, और सॉरी एक मिनट, ये क्या दिया हुआ है, c बराबर x, ए वेक्टर है ना, तो पहले c भी निकाल लो भाई, c वेक्टर है क्या, c वेक्टर है आपके लिए x ए वेक्टर प्लस बाई बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा x, और a वेक्टर क्या है, a वेक्टर है i प्लस के j और प्लस के बाई, और ये है आपके लिए j प्लस के k, तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है xi प्लस के 1, आपके लिए j को कॉमन लोगे तो x प्लस बाई j हो रहा है ये, और प्लस के यहाँ से k में तो बस यही बच रहा है बाई के, तो ये जो कंडीशन बन रही होगी ये बन रही होगी x, और कितनी बन रही है ये c की, c वेक्टर को हम रखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा x प्लस बाई और बाई, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर रख देंगे, यानी हमने जो डिटर्मिनेंट है 1 माइनस आपके लिए कितना बन रहा है, a और b तो वो है ही, a और b की वैल्यू है यदि सदिश इतने तथा, अच्छा ये है आपके लिए भाई, एक मिनट, सदिश ये है, a b की वैल्यू ये है भाई दूसरी, तो हमारे पास ये c निकल ही गया, a b ये है ही, तो a b a का मान कितना है, a का मान है 1 -2 और 1,
और ये 3 2 -1 और x प्लस बाई और आपके लिए कितना है और ये बाई, इसको रखना है भाई, क्योंकि ए बी की वैल्यू अलग है, वो मैंने देखा गलत, ए बी ये है, ये नहीं है, ये कहलाएंगे इसके लिए ए बी, ठीक है, सी वो है ये आपके लिए। तो इसको हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, और सोल्व करके यहाँ से क्या निकाल लेंगे, x बटे बाई की वैल्यू निकाल लेंगे, डायरेक्टली सोल्व कर लेना, 1 -2 1 3 2 -1, बट डिटर्मिनेंट तो सोल्व करना आता ही होगा, तो x अपॉन बाई बराबर -3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दैट हैज मैग्नीट्यूड, यानी एक वेक्टर बताना है हमें और एक वेक्टर बताना है जो कि क्या रखा है इसने, कहा द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर i -2j प्लस के दैट हैज मैग्नीट्यूड 9, यानी जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए 9 हो जाए। तो भाई इसका यूनिट वेक्टर अगर हम निकालें, इसका यूनिट वेक्टर निकालें, यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर इसका हो जाएगा i -2j प्लस 2k बटे स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा i -2j प्लस 2k और बटे में कितना आ जाएगा 3, ये हो गया। अब इसके जो हम मॉडुलस की बात कर रहे हैं, ये किसने कहा कि मैग्नीट्यूड जो है वो 9 है इसकी डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड 9 है इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन के लिए हम ए कैप निकालते हैं, तो ये ए कैप है यूनिट वेक्टर, तो ये ए कैप यहाँ रख दो, i -2j प्लस 2k और बटे 3 से ये 3 बार कट गया, तो आपका 3i माइनस ये आपका कौन सा ऑप्शन आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन सी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रिलेशन है, और ये रिलेशन कितने के बराबर होता है, ये रिलेशन बराबर होता है ए डॉट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका आता है, यानी ए डॉट बी का जो स्क्वायर होता है वो ए का स्क्वायर और जी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ए क्रॉस बी का स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत आराम से आप इसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट, लेट ए एंड बी देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, अब ए और बी हमें दे रखा है, इन्होंने कहा मान लीजिए ए और बी दो रेखाएं हैं और आर क्रॉस ए और बी क्रॉस ए के बराबर है, एंड आर क्रॉस बी जो है वो इतने पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए आर का मतलब यहाँ पोजीशन वेक्टर से है, आर है एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के, ये एक पोजीशन वेक्टर हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास ए और बी वहां पर है ही है, तो हमें आर क्रॉस भाई ए वेक्टर क्या है हमारे पास, ए वेक्टर है आई प्लस जे, और बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है 2i माइनस के। हमें क्या करना है, हमें आर क्रॉस ए निकालना है, तो आर क्रॉस ए कितना हो गया, ये हो गया आई जे के और एक्स बाई जेड, और ए कितना है, ए 1 1 0 है ना। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आई और ये 0 माइनस के जेड हो गया माइनस के जे, और ये कितना हो गया 0 माइनस के जेड, ये हो गया प्लस के साथ कितना आ जाएगा एक्स माइनस बाई। तो ये कंडीशन तो ये हो गई कि माइनस के जेड आई और माइनस माइनस प्लस के जेड जे और प्लस एक्स माइनस बाई के, ये हो गया। इसके बाद हम आर क्रॉस बी भी निकालें, क्योंकि आर क्रॉस बी भी कहा उसने, जब आर क्रॉस बी कहा तो आर क्रॉस बी, क्योंकि दोनों को बराबर रखना है, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए भी निकाल लो। अब देखिए ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तरीका क्या है, जैसे हमने बी क्रॉस ए निकाल लिया तो यही खत्म करेंगे। देखिए अभी इस क्वेश्चन को, बी क्रॉस ए का मतलब है आई जे के, बी कितना है 2 0 -1 और 1 1 0। जब हम इसे करेंगे आई तो यहां से कितना आ जाएगा 0 और माइनस माइनस प्लस के 1, माइनस के जे ये हो गया और 0 और माइनस माइनस प्लस के 1 प्लस के तो ये कितना हो गया, के रखने के बाद 2 माइनस 0, तो ये कुल मिला के जो आ गया वो आई माइनस जे प्लस 2 के आ गया। अब देखिए इसे यही कर लो, जैसे जेड है, जेड क्या होना चाहिए -1 होना चाहिए, कंपेयर करेंगे ना दोनों बराबर है, तो जेड बराबर -1 होना चाहिए, और एक्स माइनस बाई जो होना चाहिए वो कितने के बराबर होना चाहिए 2 के। अब x माइनस बाई 2 के बराबर किस में हो रहा है, एक तो इसमें हो रहा है आपके लिए 2 के बराबर, और तो किसी में हो नहीं रहा, तो इसका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए डी। भाई ये 3 माइनस 1 यही तो 2 हो जाएगा, तो बस इतना ही कर लें, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ द पोजीशन वेक्टर ए ऑफ अ पॉइंट 12, n इज सच दैट मोड ए जो है वो 12 के बराबर है, तो असल में ये ए जो वेक्टर हो गया वो आपका क्या हो गया, ये हो गया 12i प्लस एन जे हो गया। जब आप इसका मोड निकालेंगे तो इसका मोड हो गया स्क्वायर रूट
12 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका 144 प्लस n स्क्वायर, और ये कितने के बराबर है, ये 13 के बराबर है। बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे 169 आ जाएगा, 144 ये है ही प्लस n स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे 169 माइनस 144 बराबर n स्क्वायर, तो n स्क्वायर बराबर 25 यहाँ बचेगा, तो n बराबर आपका प्लस माइनस के 5। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उत्तराखंड के जीआईसी 2018 में ये पूछा गया। मैं समझता हूँ किसी को कोई दिक्कत इसमें किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने कहा a cap and b cap are unit vector incline and an angle theta, then the value of 1/2 a cap and b cap, इसका हमें बताना है। a cap असल में ये a cap नहीं है, ये वेक्टर ही होगा भाई, क्योंकि वेक्टर के बारे में ही पूछा जाएगा, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब क्या हो गया, यूनिट वेक्टर है तो a का मोड 1 b का मोड 1। अब हमें जो एंगल बताना है, अगर हम a माइनस बी का देखें, a माइनस बी के मोड का अगर हम स्क्वायर देखें यहाँ, तो a के मोड का स्क्वायर प्लस b के मोड का स्क्वायर माइनस 2 a का मोड b का मोड, और कितना हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो ये हो गया 2 माइनस 2 कोस थीटा। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें, ये बचा 1 माइनस कोस थीटा। कोस थीटा को हाफ एंगल में तोड़ दो तो 1 माइनस 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, 2 को इधर ले जाओ, 1/2 a माइनस बी का मोड का स्क्वायर, है ना। अभी रुको, अभी यहाँ मत लेकर जाओ इसको, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये बचेगा a माइनस बी का मोड बराबर ये आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2। 1/2 इधर ले जाओ इसको, ये बचेगा a माइनस बी बराबर साइन थीटा बाई 2। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो असल में इसका क्या आना चाहिए, साइन थीटा बाई 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी उत्तराखंड जीआईसी 2018 में पूछा गया। आपने कुछ किया नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला खोला है, और फॉर्मूला खोलने के बाद आपने यूनिट वेक्टर वहां पर पुट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी का जो बॉक्स है, उस बॉक्स को जो वैल्यू है वो कितने के बराबर। देखिए इसको बहुत आसान करते हैं, हम a बराबर आई ले लेते हैं, यहाँ से b बराबर जो आपका लेते हैं वो आपका कितना ले लेते हैं, j ले लेते हैं, और c बराबर आपका k ले लेते। लेकिन इससे एक दिक्कत है, क्योंकि इसका मान भी 1 हो जाएगा, इसका मान भी 1 हो जाएगा, फिर इन सबके मान क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो फिर उसमें दिक्कत आ जाएगी, फिर उसको हम सोल्व करने में क्या है, परेशानी महसूस होगी, यानी उसका आंसर निकालने में हमें क्या होगी, दिक्कत होगी। इसमें हम क्या कर सकते हैं, फिर तो आप इसको अलग अलग तरीके से, यानी इसको क्या लिखते हैं, जैसे इसको हम बॉक्स बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी, इसके जो बॉक्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम बी क्रॉस सी और डॉट ले लेंगे यहाँ, और ये ले लेंगे सी क्रॉस ए, और यहाँ क्रॉस आ जाएगा कितना, ए क्रॉस बी। अब इसका हमें फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, यानी 4 का जो क्रॉस है इसका क्या खोलना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। फॉर्मूला खोलने के बाद हम इसको क्या कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। जैसे इसका फॉर्मूला क्या है, सी ए बी आ जाएगा, सी ए बी, ए बाहर, इसमें क्या आ जाएगा, बी क्रॉस सी, तो ये है ही। इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो सी ए बी का बॉक्स और ए बाहर, माइनस ऐसी सी ए का बॉक्स और बी बाहर। ये तो देखिए 0 हो गया, क्योंकि इसमें दोनों एक जैसी संख्या हो गई, तो ये 0 हो गया। बचा ये, यानी ये बचा बी क्रॉस सी और डॉट, और कितना बचा, सी ए बी, या इसे सी ए बी क्रम से ही है ना, तो इसको ए बी सी भी लिख सकते हैं, बॉक्स ए बी सी, और ए बाहर, ए बाहर। अब देखिए अगर इसको देखें हम, तो इसको ए को इधर ले जाएं तो बी सी ए, ये भी ए हो जाएगा, तो ये भी ए क्रॉस बी ए बी सी का बॉक्स ही बन जाएगा, क्योंकि बी सी ए ये है, तो ये बॉक्स का स्क्वायर बन जाएगा। एक बॉक्स ये आ गया, एक बॉक्स ये, दोनों बॉक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में एट इज ऐसे ही ये प्रिंट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन्होंने कहा लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर देन ए वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। देखिए डी जो है ना वो ए और बी के बोथ के परपेंडिकुलर है, तो डी डॉट ए भी 0 हो गया यहां से, और डी डॉट बी भी आपका कितना हो गया 0 हो गया, ये दोनों 0 हो गए। इसके बाद एक कंडीशन ये है कि डी डॉट सी क्या है आपका 21 है, तो हमें डी का मान निकालना है। तो देखिए इसकी सेटिस्फाइड करा ले कंडीशन, जैसे पहले ऑप्शन से कराएं। अगर हम ए से डॉट करें पहले ऑप्शन की, तो ये आ रहा है 7, तो ये बाहर ही है, ये 4 तो ये आ गया, और ये कितना हो गया प्लस के 5, और माइनस माइनस प्लस के 5। इससे तो नहीं आ रहा, इससे तो हमारा नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर 0 नहीं बन रहा है। बी वाले से देखते हैं ए के साथ, तो बी वाले को देखेंगे तो 7 तो ये है ही, ये कितना हो गया 4 हो गया प्लस के, माइनस के 5 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस के 1, देखिए ये 0 बन गया यहां से। तो इसका मतलब बी ऑप्शन को तीनों कंडीशन के साथ सेटिस्फाइड करा लो, ऑप्शन से ये बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, और बहुत आराम से इसको आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट का विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू, ए डॉट बी का जो स्क्वायर है क्या वो छोटा होता है ए के स्क्वायर और बी के स्क्वायर से, और दूसरा का ए एंड बी आर पैरेलल है इफ अगर इनका डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के कितने के बराबर आ जाए प्लस माइनस। तो इसमें हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सी कंडीशन क्या है सेटिस्फाइड कर रही है, केवल ए केवल बी या बोथ ए और बी दोनों ही सही हैं। तो जब हम देखेंगे तो देखिए असल में जो ए डॉट बी होता है ना, ए डॉट बी, अगर हम इसका स्क्वायर जिसके साथ भी करेंगे डॉट करने के बाद, वो मोड से तो छोटा ही आएगा, मोड से तो वो क्या आएगा छोटा ही आएगा ना हर हाल में, इनके मोड के स्क्वायर से, क्योंकि अलग अलग मोड का स्क्वायर है, वो एक ही संख्या बन रही है, वो डबल डबल, तो ये तो आपका हो जाएगा। अच्छा ये ए डॉट बी दोनों के हाँ पैरेलल है ना, तो पैरेलल है तो देखिए इसका जो कोस थीटा एंगल बनता है वो बनता है ए डॉट बी अपॉन ए का और बी का मोड, है ना, और पैरेलल है तो इसका मतलब 0 और 0 का मान 1, भाई थीटा 0 रखेंगे तो 1, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए का मोड और बी का मोड। तो यहां से क्या हो जाएगा ए डॉट बी बराबर हो जाएगा ए के मोड के और बी के मोड के। तो इसका मतलब दोनों ही कंडीशन ठीक है। ये भी उत्तराखंड जीआईसी 2018 में आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप इसे कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इन्होंने कहा इफ b1 b2 b3 आर 3 नॉन जीरो वेक्टर सच दैट, देखिए हमें कंडीशन क्या दी, पहली कंडीशन दी b1 क्रॉस b2 जो है वो b3 के बराबर है, दूसरी कंडीशन है b2 क्रॉस b3 वो b1 के बराबर है, देन इनमें से कौन सी कंडीशन आपकी क्या करेगी सेटिस्फाइड करेगी। देखिए अब हमें क्या है कि इनमें से कौन सी कंडीशन इसको सेटिस्फाइड करेगी ये निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम B3 की इसके साथ डॉट, देखिए हमारे पास ये दो कंडीशन है, अगर मैं यहां से B3 से और डॉट कर दूं B1 क्रॉस B2 और इसमें मैं डॉट कर दूं B3 से और यहां भी B3 से डॉट कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बॉक्स B1 B2 B3 का मान बन जाएगा, और ये हो जाएगा B3 के मोड का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। ऐसी में इसको कर दूं यहां से इस वाले में दूसरे में, इसमें B1 से कर दूं तो ये बन जाएगा B1 B2 B3 B क्या बन रहा है B2 B1 आगे से कर दें तो B1 B2 B3, ठीक है। तो ये भी बॉक्स कितने के बराबर हो जाएगा B1 के मोड के स्क्वायर के। तो ये दोनों जब बॉक्स बराबर हो गए तो इसका मतलब राइट हैंड बराबर है तो लेफ्ट हैंड भी बराबर होंगी, लेफ्ट हैंड बराबर होंगी तो B1 के मोड का स्क्वायर बराबर होगा B2 के मोड का स्क्वायर वो B3 के, तो यहां से B1 का मोड बराबर हो जाएगा B3 के मोड के। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका ऑप्शन सी बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो बहुत आराम से हो जाएगा, ये एलटी 2018 में आया था, एलटी में वेक्टर के काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसलिए वेक्टर एनालिसिस अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार क्या होते हैं रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले में इन्होंने कहा इफ ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस डी और ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी देन ए और बी कैसे हैं। तो देखिए सबसे पहले इक्वल तो होंगे नहीं, वैसे भी इक्वल का तो काम छोड़ दीजिए, अब इसमें इक्वल नहीं है तो अब आप पैरेलल के लिए करें, तो पैरेलल का मतलब दोनों का डॉट क्या आना चाहिए 0। तो जब मैं दोनों का डॉट करूं इनका, यानी मैं डॉट करूं a माइनस डी का जो डॉट है वो b माइनस सी के साथ करूं,
तो ये कितना आ रहा है भाई, ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी ये हो गया। डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ना हम, या अब अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं या फिर क्रॉस प्रोडक्ट करके देख लो, डॉट प्रोडक्ट तो 0 आ जाएगा तो 90 हो जाएगा, क्रॉस करो, क्रॉस है ना यहाँ पर भी कंडीशन, तो क्रॉस करो, तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी ये हो जाएगा, और फिर माइनस ए क्रॉस सी, फिर माइनस डी क्रॉस बी, और माइनस माइनस प्लस डी क्रॉस सी। अब इसको सोल्व करो, ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी के बराबर है, सी क्रॉस डी के, और ए क्रॉस सी है बी क्रॉस डी के, माइनस डी क्रॉस बी और प्लस डी क्रॉस सी। देखिए इसे अगर विद माइनस लिखेंगे तो डी क्रॉस सी लिख सकते हैं, और इसे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसे हम डी क्रॉस बी लिख सकते हैं, और माइनस ये तो चल ही रहा है डी क्रॉस बी, और प्लस ये डी क्रॉस सी, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये इससे 0 आ जाएगा। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया तो इसका मतलब थीटा का मान, क्योंकि साइन थीटा होता है वहां पर, साइन थीटा 0 का मतलब थीटा भी 0, थीटा 0 तो इसका मतलब पहला। तो ये भी एलटी 2018 में पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका द वैल्यू। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको जब निकालनी है तो इसकी वैल्यू निकालने का एक तरीका ये है कि आप या तो इसमें क्या लगा दो, आप फॉर्मूला लगा दो, जैसे सी ए बी बॉक्स के साथ, देखिए दोनों, और इसके साथ ये बी बॉक्स और ए बाहर आ जाएगा माइनस, फिर ये सी ए और फिर क्या बी बाहर आ जाएगा। अब देखिए दो एक जैसे वेक्टर हो गए तो 0 हो गया, और इसका मान सी ए बी, या इसको हम सी के बाद एक आप क्रम से भी लिख सकते हैं क्योंकि ये साइक्लिक होता है, तो सी ए बी ए के बराबर ही हो जाएगा, ए बी सी और ए, यानी कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये भी एलटी ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल था, आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा कि इफ एफ वेक्टर देन द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस कर्ल एफ। देखिए डाइवर्जेंस कर्ल एफ का जो मतलब होता है ना, पहले उसे समझिए। डाइवर्जेंस कर्ल एफ का मतलब होता है डेल डॉट और डेल क्रॉस एफ। तो जब हम इसका करते हैं तो ये बॉक्स बनता है डेल डेल एफ, और डेल डेल एफ का बॉक्स बनता है, तो दो एक जैसी क्वांटिटी बॉक्स के अंदर होती है तो उसका मान 0 होता है, तो इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। इसे सोल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। डाइवर्जेंस जब भी कर्ल के साथ आता है तो डाइवर्जेंस कर्ल के साथ उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा ए क्रॉस बी। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो कितना पढ़ा है, हम इसका फॉर्मूला जानते हैं कि दोनों का जो योग होता है क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के स्क्वायर का, यानी ए क्रॉस बी के का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी के मोड का स्क्वायर, वो ए के मोड का स्क्वायर बी के मोड के स्क्वायर बराबर होता है। अब यहाँ इसकी पूरे की वैल्यू 144 है और इसकी वैल्यू आपके लिए 4 का स्क्वायर है, तो बी के मोड का स्क्वायर आपको बताना है। 144 को आप 16 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो 16 से ये कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, तो आप बी का मोड जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। तो ये भी एलटी ग्रेड में पूछा गया था और इसका आंसर भी कितना था, 3 था। ये रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन, यानी क्रॉस प्रोडक्ट का स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट के स्क्वायर का बराबर होता है ए के मोड के स्क्वायर और बी के मोड के स्क्वायर के। आप इसको ये फॉर्मूला लगाकर आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा इफ आई जे एंड के आर यूनिट वेक्टर देन द वैल्यू। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इनकी वैल्यू देखिए, आई डॉट जे के साथ जब के का करते हैं तो एक क्रम से है, जे के बाद के आएगा तो आई आता है इसका, प्लस जे डॉट आई के बाद के करते हैं तो आई के बाद के तो उल्टा हो गया भाई, आई के बाद के कितना आएगा, आई के बाद के थोड़ी आएगा, के बाद आई आएगा, तो माइनस के जे हो जाएगा, ये प्लस के सही है, जे क्रॉस के, तो ये के ही आ जाएगा, तो इसे तो 1 हो गया, ये माइनस के 1 और ये प्लस के 1, तो आंसर जो आ गया वो आंसर कितना आ गया, प्लस के 1 आ गया, तो आंसर 1 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, मैं समझता हूं कोई दिक्कत इसमें आनी नहीं चाहिए थी किसी को, बहुत ही आराम से आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने कहा थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर ए एंड बी देन ए डॉट बी का मोड बराबर ए क्रॉस बी का मोड है, तो थीटा कितने के बराबर होगा,
ये है। तो देखिए ये दोनों जो बराबर होते हैं वो 45 अंश पर बराबर हो सकते हैं, वैसे तो ये बराबर हो नहीं सकते कभी भी, क्योंकि ये क्या है, इसका जब हम खोलेंगे तो ये आ जाएगा ए का मोड, बी का मोड और कोस थीटा में, और ये आ जाएगा ए का मोड, बी का मोड और साइन थीटा में। जब ये आ जाएगा तो ये सब कट जाएगा, तो ये टेन थीटा बराबर 1 आ जाएगा, और 1 कितने का होता है, पाई/4 का। तो ये सिंपल है, आराम से ध्यान भी रख सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का मोड और डॉट प्रोडक्ट का मोड जब भी बराबर होगा, जब एंगल कितना होगा, पाई/4 होगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार की नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका, ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर इंक्लाइन एंड एंगल पाई/3, देन द वैल्यू। देखिए ए का मोड आपको दिया है 1, बी का मोड आपको दिया है 1 और थीटा आपको दिया है पाई/3। तो जब हम इसमें खोलेंगे a प्लस बी के मोड का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा a के मोड का स्क्वायर प्लस b के मोड का स्क्वायर प्लस 2a का मोड, b का मोड और कोस थीटा, सबकी वैल्यू रख दो 1 + 1 + 2 कोस पाई/3। 2 कोस पाई/3 कितना हो गया, इसका मान हो गया 1/2, ये कट गया तो ये 3 आ गया, यानी a प्लस बी का जो मोड है वो 3 के बराबर हो गया। तो a प्लस बी का मोड जो आ गया वो √3 के बराबर आ गया। तो और √3 जो वैल्यू होती है वो हमेशा कैसी वैल्यू होती है, वो ग्रेटर देन 1 वैल्यू होती है, क्योंकि इसका मान 1.732 होता है। तो इसका आंसर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडिसेंट साइड आर। भाई एडिसेंट साइड दी हुई है और हमसे क्या पूछा है, इसका एरिया। तो एरिया क्या होता है, अगर हम इसे ए वेक्टर मान लें i प्लस के और बी वेक्टर मान लें किसको, 2i प्लस जे प्लस के, तो ये एरिया जो होता है पैरेललोग्राम का, तो एरिया होता है a क्रॉस b के मोड। तो a क्रॉस b यानी i j के, अब आपका ये 1 0 1 हो गया, 2 1 1 हो गया, क्योंकि j क्या है, j इसमें 0 है। तो जब हम इसको i को करेंगे सोल्व तो ये तो 0 हो गया, 0 माइनस के 1 माइनस के j इसको करेंगे तो ये हो गया 1 माइनस के 2 प्लस के k को जब हम सोल्व करेंगे तो कितना हो गया, 1 माइनस 0। तो ये कुल मिला के आ गया माइनस के i और माइनस माइनस प्लस के j और प्लस के k। जब आप इसका मोड करोगे तो मोडलस कितना आ जाएगा, √-1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये √3 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्लियर, तो सिंपल है क्वेश्चन, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका, यदि सदिश ए और बी के बीच का कोण 120 है और उनके परिणाम क्रम से इतना है तो ए डॉट बी का मान हमें ज्ञात कीजिए। देखिए जो कोस थीटा होता है वो होता है ए डॉट बी बटे ए का मोड और बी का मोड। अब एंगल जो है वो कोस 120 दिया है, ए डॉट बी का मान पूछा है, इसका मोड कितना दिया है 2 और इसका मोड √3। अब कोस 120 का जो मान होता है, कोस 120 का मान माइनस के 1/2 होता है, बराबर ए डॉट बी का मान बताना है, 2 डॉट √3, 2 से 2 कट गया, तो ए डॉट बी जो आ गया यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो माइनस के √3, यानी आपका ऑप्शन कौन सा आ गया, ये आपका माइनस के √3 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा, माना ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, तब रेखा आर क्रॉस ए बराबर बी क्रॉस ए और आर क्रॉस प्रतिच्छेद बिंदु क्या होंगे। यानी आर क्रॉस बी बराबर कितना है, वो आर क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर है, फिर उनके प्रतिच्छेद बिंदु। देखिए आर वेक्टर आप जो मान लें वो मान लें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और आपका ए वेक्टर दिया ही है कितना, आई प्लस जे, और जब आप आर क्रॉस ए निकालेंगे तो आर क्रॉस आपका हो जाएगा आई जे के, कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड और 1 1 0 हो जाएगा, है ना, 1 1 0 हो जाएगा तो आई, और ये हो गया 0 माइनस के जेड माइनस के जे, और ये कितना हो गया 0 माइनस के जेड, है ना। एक आई में देखेंगे तो आई में हो गया 0 माइनस जेड, अगर जे में देखेंगे तो 0 माइनस जेड प्लस के में देखेंगे तो के में कितना हो गया, ये एक्स माइनस के बाई। अच्छा ए क्रॉस बी क्रॉस ए भी निकाल लो जरा, जब बी क्रॉस ए निकालो बी क्रॉस ए कितना हो जाएगा, बी क्रॉस हो जाएगा आई जे के
बी को रखो पहले, बी है 2 0 माइनस के 1 और 1 1 0। जब इसे सोल्व करेंगे आई, ये हो गया 0 माइनस माइनस प्लस के 1 माइनस के जे के बाद कितना हो गया 2 और माइनस माइनस प्लस के 1 वो 0, सॉरी ये प्लस के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 माइनस के 0, तो ये आ गया आई माइनस के जे प्लस के 2 के। अब इसकी कंपेयर करेंगे क्योंकि ये कितना बन गया, माइनस के जेड आई माइनस माइनस प्लस के जेड जे और प्लस के एक्स माइनस वाई के। जब हम इनकी कंपेयर करेंगे दोनों की, तो यहाँ से जेड बराबर तो माइनस के 1 आ गया और एक्स माइनस वाई बराबर 2, -1 के साथ एक्स माइनस वाई बराबर 2, -1 उसमें आ रहा है और एक्स माइनस -1 आ रहा है ना जेड, हाँ, और इन दोनों को घटाएंगे आप तो भी आपका भाई माइनस के 1 एक इसमें आ रहा है, 3 माइनस 1, हाँ ये 3 में से 1 गया 2 बचा, तो आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। डी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन आना चाहिए। देखना एक मिनट, यहाँ डी दे रखा है बुक में, देखते हैं इसको। एक्स माइनस बाई आएगा भाई, तो एक्स माइनस बाई 2 के बराबर कब आएगा, जब 3 में से 1 जाएगा, 1 में से 3 जाके नहीं आएगा क्योंकि हमसे एक्स वाई जेड पूछा है। चलिए नेक्स्ट, माना ए बी सी के परिणामी क्रम से, यानी ए का परिणाम आपको दिया है 3, बी का परिणामी आपको दिया है 4, सी का परिणामी आपको 5। यदि ए बी सी सदिश बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी के क्रम से लंबत हो तो ए प्लस, अब देखिए अगर ये किसके लंबत है, ए बी सी लंबत है, ए बी सी लंबत है तो इनका डॉट क्या हो जाएगा भाई, देखिए ए डॉट किसका बी प्लस सी के साथ, ऐसी प्लस बी डॉट सी प्लस ए के साथ प्लस सी डॉट ए प्लस बी के साथ, वो कितना होगा, वो 0 होगा। तो जब हम करेंगे तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी बराबर 0। तो ए डॉट बी ये है, ए डॉट बी है, तो 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए ये 0 हो जाएगा। तो हमें इसका मान चाहिए परिणामी, तो इसका परिणामी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर ए के मोड का स्क्वायर प्लस बी के मोड का स्क्वायर प्लस सी के मोड का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब इसका मान देखिए वहां पर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो इसका मान 0 हो जाएगा पूरे का कंप्लीट। ये कितना है देखिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसका मान 0, तो ये हो गया 9 प्लस 16 प्लस 25, ये पूरा 50 हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी के मोड का स्क्वायर, तो यहाँ से a का मोड प्लस b का मोड प्लस c के मोड, वो स्क्वायर रूट 50 के बराबर हो गया। अब स्क्वायर रूट 50 का मतलब क्या हो गया, 25 गुणा 2 यानी 5 स्क्वायर रूट 2, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का ए और बी इतना है तो सिर्फ इसमें एक क्रॉस बी ही चाहिए, तो एक क्रॉस बी निकाल लेते हैं, वो कितना हो जाएगा आई जे के यानी कि 2 3 6 3 माइनस 6 2। इसको जब देखेंगे आई तो ये हो गया 6 और प्लस ये 36 है ना, प्लस के माइनस के जे के बाद ये आ जाएगा 4 माइनस 18 प्लस के बाद ये कितना आ जाएगा, माइनस के 12 माइनस के 9, तो ये कितना हो गया 36 और 6 6 6 12 यानी कि 42 आई, और ये प्लस के 14 जे हो जाएगा और ये माइनस के 21 के हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऐसा ऑप्शन सी आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही हम आपके लिए लेकर आए थे। जो लोग नए हैं उन लोगों को हम बता दें कि ग्रेस एकेडमी के ऐप पर आपके लिए क्लासेस उपलब्ध हैं। जो एलटी ग्रेड की नई वैकेंसी आई है उसका बैच शिक्षक बैच 2.0 के नाम से मिल जाएगा, जिसमें विद जीएस है, जीएस का सेपरेट बैच भी मिल जाएगा, उसके बाद इंग्लिश का सेपरेट बैच मिल जाएगा, मैथ का सेपरेट बैच मिल जाएगा। जो एलटी सहायक अध्यापक राजकीय इंटर कॉलेज में वैकेंसी आई हैं उसके लिए हम फाउंडेशन बैच, प्रैक्टिस बैच, साथ में आपका मॉक टेस्ट, सभी तरीके की सुविधाएं आपको दे रहे हैं। तो जो लोग भी नए हैं वो लोग हमारे इस ऐप से जुड़ जाइए और जुड़ने के बाद अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए और चालू कीजिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर एक बार मिलते हैं। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें।
जिसका आपको हमारे ऐप का लिंक उसी के अंदर मिल जाएगा, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है ग्रेस एकेडमी के नाम से, उसको भी आप फॉलो कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर एक बार मुलाकात होगी। धन्यवाद।